हाय गाइस, दिस इज भूषण एंड यू आर वाचिंग प्रीमियम लर्निंग्स। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अभी हम सभी के पास कोई ना कोई डिवाइस है, भले ही वो आपका स्मार्टफोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, राइट। हम इन डिवाइस को क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा जो टास्क है, जो भी हमारा काम है, वो इफिशिएंटली परफॉर्म हो जाए, राइट। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जब हमें रेलवे का रिजर्वेशन करना पड़ता था, तब हमें बहुत बड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, फिर जाके हम रेलवे का रिजर्वेशन कर सकते थे, राइट। अभी हम रेलवे का रिजर्वेशन घर बैठे एक फोन के जरिए कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ? बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उससे ह्यूमंस का जो काम है, जो टास्क है, वो इफिशिएंटली परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो हर प्रॉब्लम के लिए एक यूनिक और इफिशिएंट सॉल्यूशन हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज ऑल अबाउट दैट, टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स एंड परफॉर्म टास्क इफिशिएंटली। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे अप्रोच करना है और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्चुअली है क्या। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो चलिए हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक्चुअली है क्या। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी हम सब देख रहे हैं कि 10 साल पहले का इंडिया एंड आज का इंडिया। 10 साल पहले हमें बहुत ज्यादा ह्यूमन एफर्ट्स लेने पड़ते थे कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। आज हम मैक्सिमम काम हमारे स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं, राइट। स्मार्टफोन में जो हम एप्लीकेशंस बनाए हैं, उसके जरिए हम हमारे टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस तो प्रोग्रामिंग से ही बने हैं, है ना। सो स्टीव जॉब्स कह के गए कि एवरीवन इन दिस कंट्री शुड लर्न टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेस यू टू थिंक। अभी स्टीव जॉब्स ने कहा है कि उन्होंने उनकी कंट्री के लिए कहा है। मैं कहता हूं कि जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सबको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ताकि प्रोग्रामिंग के जरिए हम कंप्यूटर को बता सकते हैं जो हम सोच रहे हैं वो हम प्रोग्रामिंग के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हो सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब डेवलपिंग एन एप्लीकेशन दैट मीट्स एंड यूजर रिक्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो यूजर रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप आने से पहले हम नॉर्मल मैसेजिंग करते थे, ज्यादा से ज्यादा मेल करते थे, राइट। लेकिन व्हाट्सएप आने के बाद हम 24/7 किसी को भी कभी भी मैसेज कर सकते हैं। उसको बस मैसेजेस के साथ हम इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियोज भी सेंड कर सकते हैं, राइट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेंबर्स डेलीगेट्स वर्क। अगर अच्छा कम्युनिकेशन रहा तो हमारा जो काम है वो बहुत इजीली और अच्छे से परफॉर्म हो सकता है। ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर फिक्सिंग कोड। मतलब जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उन्हें ट्राई करो और एग्जीक्यूट करो, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन हो सके, राइट। समय से पहले क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना। मतलब वो होता है ना डेडलाइन वाला काम। अगर डेडलाइन आपकी फॉर एग्जाम्पल 10 दिन बाद है, अगर आपने वो 10 दिन वाला काम अगर आपने 6 दिन या मान लो 7 दिन में कंप्लीट कर लिया, क्लाइंट तो खुश होगा ही। देन ऊपर से आपको एडवांटेज मिलेगा कोई एक्स्ट्रा टेस्टिंग करने का या कोई और फीचर्स ऐड करने का। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका मतलब ये भी हो सकता है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कैसे अप्रोच करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो, वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है आपके रिक्वायरमेंट को मीट करने में। बिकॉज अगर आपकी सोच और आपका जो सॉल्यूशन है अगर वो सही है और आपका अप्रोच भी सही है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो करेक्ट एंड इफिशिएंटली सॉल्व होगा, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा मेन पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में।
अभी हम ये देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे और क्यों डेवलप करना है। जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। अगर वो वर्क नहीं किया तो देन हम दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करते हैं, और अगर वो भी वर्क नहीं किया तो वापस एक सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। मतलब जब तक हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं मिलता, जब तक हमें जो हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन है वो नहीं मिलता, तब तक हम क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं अलग अलग वेज से, राइट। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर ली तो क्या होगा कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर साबित होगे, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगता है, लेकिन एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टर हो जाओगे। तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दे रहे हो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, अगर आप बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे रहे हो और आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिल रहे हो और आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, यू आर बीइंग अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। अगर आप ये सीख जाते हो तो मतलब आप आपके करियर में, आप आपके जर्नी में एक अच्छे डेवलपर, एक अच्छे परफॉर्मर साबित हो सकते हो, राइट। तो अभी हमने डिस्कस लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता क्या है और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्यों सीखना है, क्यों डेवलप करना है, राइट। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, राइट। प्रॉब्लम को एनालाइज करो। वो कैसे करोगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को लिख लो, देन उसके फ्लो चार्ट्स बनाओ। बेसिकली एक डायग्राम बना सकते हो आप प्रॉब्लम को लेकर, एंड देन उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को आप उसमें अटैच कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अप्लाई करना है। डायरेक्ट इनपुट देके आउटपुट ऑब्टेन नहीं करना है आपको। इनपुट्स एंड आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस है उसको भी बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको इनपुट से आउटपुट ऑब्टेन नहीं करना है, बीच में जो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करने वाले हो उसके बारे में सोचना है। और डू नॉट डायरेक्टली जंप टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देन प्लान अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, वो आप एक बार आपको प्रॉब्लम समझ गई तो आपको एक सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या चाहिए, राइट। तो उसके लिए जैसे आपको सॉल्यूशन मिल गया तो सबसे पहले आप एक एल्गोरिथम लिखो कि आपको स्टार्टिंग से कैसे प्रोसेस परफॉर्म करनी है और आपको आउटपुट कैसे लाना है, राइट। देन उस एल्गोरिथम को, जो आपने एल्गोरिथम लिखा है, उसको आप एनालाइज करो कि आप सही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो या नहीं, और इस प्रोसेस में आपका कंसंट्रेशन उस एल्गोरिथम के ऊपर होना चाहिए, राइट। और आपको वो सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए ऑनलाइन हेल्प भी मिल सकती है। बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे वेज आपको ऑनलाइन में मिल सकते हैं। एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन मिलना मे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आपको एक सिमिलर सॉल्यूशन मिला तो आपको उस सिमिलर सॉल्यूशन से आपके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक मिल सकता है, राइट। देन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रेटेजी होती है कि एग्जैक्टली करते क्या है हम, कि सबसे पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो हमारा जो व्हाट्सएप है, 10 साल पहले व्हाट्सएप पे क्या होता था, मैसेजेस सेंड होते थे एंड इमेजेस सेंड होती थी, इमेजेस एंड शॉर्ट वीडियोस, राइट। ये कब की बात है, 10 years बैक। अभी करंटली क्या हो रहा है, उसके जरिए मैसेजेस तो जाते ही है, सभी मीडिया फाइल्स जाती है, स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। अभी आप ये समझो कि हमने मैसेजेस के लिए एक अलग प्रॉब्लम बनाया, मीडिया फाइल्स के लिए एक अलग प्रॉब्लम बनाया, स्टेटस के लिए अलग प्रॉब्लम बनाया, कॉलिंग के लिए एक अलग प्रॉब्लम बनाया। हमने एक एक फीचर इंटीग्रेट कहाँ किए हैं, व्हाट्सएप में अभी, और इनको कंबाइन किया व्हाट्सएप के अंदर, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, कि हमने हमारे प्रॉब्लम को डिवाइड किया अलग अलग इसमें और उसे कंबाइन करके एक एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर दिया। सो हमने क्या किया, प्रॉब्लम को पहले सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, देन सब प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, और फिर हमने
सॉल्यूशन को कंबाइन कर दिया, राइट? दिस इज नथिंग बट अ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। बी कंसिस्टेंट एंड कीप पेशेंस। ये प्रोसेस जो है वो नेवर एंडिंग है, राइट? और आपको इस प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस रखना है, बिकॉज पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप कोई भी चीज सीखते हो। प्रैक्टिस को रेगुलरली रिगरसली फॉलो करो, राइट? प्रैक्टिस अ कंसेप्ट एटलीस्ट 3 टाइम्स। एक कंसेप्ट को आप कम से कम 3 बार तो आप रिवाइज कर ही सकते हो, 3 बार आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। जो भी आपको पॉइंट लगता है इंपॉर्टेंट, राइट, उसे आप नोट डाउन करो, राइट? और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि सॉल्व एक क्वेश्चन जो है वो आपको डेली सॉल्व करना ही है, राइट? और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस को, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, राइट? पेशेंस इज द की। आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी नई चीज सीखते हो या कोई भी नई स्किल एक्वायर करते हो, उस वक्त आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज ग्रेट स्किल्स कम्स विद द टाइम। आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। पजल सॉल्विंग। अभी पजल सॉल्विंग एक ऐसा अप्रोच है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि कोई भी पजल आता है तो हमारा माइंड वर्क करने लगता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर पजल को कैसे सॉल्व करें, राइट? सो अगर पॉसिबल हो सके तो आप एटलीस्ट एक पजल सॉल्विंग गेम आप डेली थोड़ा सा उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, भले ही 5 मिनट। उससे क्या होगा कि आपका लॉजिक जो है वो इम्प्रूव होगा और आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, राइट? द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज रिवाइज। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, रिवीजन ही करनी पड़ेगी हमें, ताकि हम अगर अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं तो कम से कम 10 प्रोग्राम्स आप डेली प्रैक्टिस करो। मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स की बात नहीं करूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप तो 10 प्रैक्टिस कर ही सकते हो। 10 प्रोग्राम्स को एटलीस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे, राइट? बट प्रैक्टिस करो कि 10 प्रोग्राम्स आप दिन में एग्जीक्यूट करो ही करो, राइट? एक प्रोजेक्ट जो है वो वीक में बनाओ। एक प्रोजेक्ट, एक छोटा प्रोजेक्ट, भले ही आप उसको देख के बनाओ, लेकिन एक प्रोजेक्ट आपको एक वीक में एटलीस्ट ट्राई करना है कि आपको वो प्रोजेक्ट को आपको बनाना है, राइट? एक प्रोजेक्ट जो ऐसा हो जो आपका आइडिया हो, एक आपका आइडिया हो, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप 1 महीने में काम करो, राइट? 1 महीने भर में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करो, राइट? अभी कुछ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, लॉजिक ऑफ क्वेश्चंस एंड रिवीजन। ये जो पॉइंट्स है ये आपको लिख के रखने हैं। जितने भी लॉजिक आप लगा रहे हो उनको आपको नोट डाउन करके रखना है, राइट? और ये जो भी कंसेप्ट्स, जो भी लॉजिक आप लगा रहे हो उनको आपको रिवाइज करते रहना है, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट लाइक बटन। अगर आपको किसी पॉइंट के बारे में और जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल को। Thank you for watching this video and all the best for your career ahead.